उसको कुरान देख के पढ़ना नहीं आ रहा लेकिन वो दरसे कुरान दे रहा है। तो ये क्या क्राइटेरिया है दीन में जो हम लोगों ने बना रखा है? यानी किसी शख्स को हमने इमामत के दर्जे पे फाइज कर रखा है और उस शख्स को कुरान देख के पढ़ना नहीं आ रहा, देख के कुरान पढ़ना नहीं आ रहा, जुबानी की बात नहीं कर रहे, देख के पढ़ना नहीं आ रहा। और हमने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज के नाम सिखा दिए। वमा हुआ बिबालिग, और वो उस तक पहुंचने वाला नहीं। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ضلال। और ऐसे यार जीनियस, आप खुदा का खौफ खाओ यार, ऐसे ऐसे दावे करते हो यार कि दुनिया में आप क्या करते हो यार, इसके लिए तो आप अफसोस ही किया जा सकता है कि बेशुमार गलतियां, उनमें मैं 3 आपके सामने रखता हूं कि जो कुरान गलत पढ़ते हैं, देखकर कुरान पढ़ना नहीं आता। इन मोहतरम को देखकर कुरान पढ़ना नहीं आता और चले हैं दावे करने इमाम काबा को, चले हैं दावे करने दुनिया के तमाम हाफिज़ ताला, दुनिया के तमाम आलिम दीनों को, तमाम उलमा किराम को दावे करने चले कि उनकी अरबी गलत है और लेकिन आपके लिए हक को मुतनाज़ बना दिया जाए। उनकी कुछ अरबी इबारात को, कुरान मजीद गलत पढ़े हुए को कहीं ऊपर नीचे हो जाए। कभी आपने गलत मोहम्मद अली मिर्जा पर क्लिप चढ़ा कि इसने आयत की ज़ेर और ज़बर गलत पढ़ दी। मैंने कहा ये सबकते लिसानी होती है, अगर उसको ज़ेर ज़बर की ही पहचान नहीं थी तो बाकी सारी आयत कैसे ठीक पढ़ ली? सोचने की बात है। रुक गए हैं कि बस अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक, और उसे कहता इय्याका नाअबुदा, उससे हो गया। तो पिछली आयतों पे पेश जेर वो कैसे सही पड़ी थी? माफ करने को हम तैयार नहीं किसी को। ये सिर्फ एक मिसाल देता हूं, कोई मैं किसी की हमायत में नहीं हूं, मिसालें हैं। ये है वो आपके साथ मुतनाज़ा बनाई। और फिर दूसरा उसके ऊपर जो आपको लेकर चले उस पर माली करप्शन का इल्जाम लगा दिया जाए। बाज़ औक़ात मैं भी यहाँ पे कुरान पढ़ते हुए मुझसे भी ज़बर ज़ेर पेश की गलती हो जाती है। उसकी वजह यह कि वो मैं क़िराअत के लिए नहीं बैठा होता, दरसे कुरान के लिए। जब आप दरसे कुरान के लिए बैठे होते हैं तो आपका दिमाग 2 तरफ चल रहा होता है। एक तो अरबी का तर्जुमा मैंने क्या करना है इसका, प्लस इसका मैंने मफ़हूम के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी क्रॉस रेफरेंस में आयात बयान करनी है, कौन सी अहादीस। जब ये 3-4 काम पैरेलल में आपके दिमाग में चल रहे होते हैं ना, फिर आपसे ज़बर ज़ेर पढ़ने में गलती हो जाती है कि आप जनाब वो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी जो है वो टिक करना ना भूलें। उसका ये मतलब नहीं कि वो शख्स जिसने कुरान पे सैकड़ों नहीं हज़ारों लेक्चर दे दिए हों, उसके किसी 2-4 लेक्चर में कोई ज़बर ज़ेर की गलती हो, उसका क्लिप काट लिया जाए। इस तरह के क्लिप वल्ला मैंने काटने हो ना, डॉक्टर इसरार साहब ने 27-28 साल कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़वा कर 65 साल की उम्र में बयानुल कुरान रिकॉर्ड करवाया है 1998 के अंदर, जो कुरान एकेडमी कराची में 108 लेक्चर्स में, उसमें भी कई जगह उनकी ज़बर ज़ेर की गलती है। अब मैं वो 2-4 उठा के, मैं क्योंकि डॉक्टर सरार को कुरान देख के भी पढ़ना नहीं आता, मैं समझ सकता हूं मैं दर्स दे रहा हूं, क्योंकि वो किरात के लिए नहीं बैठे हुए। तो इस तरह की मिस हैंडलिंग हो जाती है। बाकी रह गया लहन जली। हमारे उलमा तो ज़बर ज़ेर की गलती को लहन जली कहते हैं ना, कि किसी ने ज़बर को ज़ेर, ज़ेर को ज़बर पढ़ दिया। आप कारियों से पूछें, हा को हा पढ़ना यह भी लहन जली है, ऐसी गलती है जो सवीयर है। अल्लाह के फजल से, बल्कि कहना चाहिए अल्लाह के गजब से, सारे उलमा ये गलतियां करते हैं। मेरे इल्म में पूरी दुनिया में चंद एक उलमा के सिवा सब के सब अरबी में लहन जली की गलतियां करते हैं। उसका तरीका यह है कि आप किसी कारी को बिठाएं और उसे कहें ये जो आलिम साहब अरबी में जो आयत पढ़ रहे हैं ना, ये बताएं सही पढ़ी है, वो आपके गलत पढ़ी है। कारी तो आलिमों को समझते ही कुछ नहीं है, वो कहते हैं कुरान गलत पढ़ते हैं, मजहूल पढ़ रहे होते हैं, ए बे ते पढ़ रहे होते हैं। और फिर वो जब बयान करेंगे कुरान की आयत, हा को सही तरीके से निकालेंगे नहीं, आइन को निकालेंगे ही नहीं सही तरीके से। जितनी बड़ी गलती ज़बर ज़ेर की गलती है, इतनी बड़ी आइन हा इन अल्फाज को गलत निकालने की है। तो वो आप देखें, वो तो नॉर्मल उर्दू में कुरान पढ़ रहे होते हैं, बड़े बड़े आप उलमा को देख लें, वो इसी तरह ही पढ़ रहे होते हैं। कारी तो उनको नहीं मानते। चंद एक लोग हैं जो कारी भी हैं आलिम होने के साथ, वो प्यारा कुरान पढ़ते हैं, जब बयान करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को देख लें, ज़बर ज़ेर की गलतियां छोड़ दें, वो तो बिल्कुल मजहूल कुरान पढ़ रहे होते हैं। अब मैं उनको जाहिल कहना शुरू कर दूं इसकी बुनियाद पे? नहीं, आप ये कहेंगे कि यहां पे गलती है, बाकी बात ठीक है, ये इस तरह नहीं इस तरह। तो इस तरह की मिस हैंडलिंग
سب سے ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کے کسی کو جاہل کہہ دینا اور اسے کہنے سے قرآن دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا، تو میں تو اس ویڈیو کی وساطت سے آج سے 6-7 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ میرے خلاف جتنے علماء نے کلپ چڑھائے ہیں، اب نیا نہیں کو کاری پکڑ کے لے آنا گھیر کے، یہ اپنی مرضی کا قرآن کا حصہ تیار کر کے نا اس کی تلاوت کریں ٹائم قیامت تک کے لیے، اور مجھے کہیں کہ یہ ہم نے تلاوت کی ہے، تم اس طرح کی کر کے بتاؤ، میں وہی صورت اسی طریقے سے اس سے بہتر تلاوت کروں گا۔ لیکن وہ علماء جو کلپ بنا رہے ہیں، کوئی قاری نہیں لے کے آنا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ قرآن بالکل غلط پڑھتے ہیں، لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ میں نے کبھی اس طرح کی کسی عالم کی غلطی نکالی ہو اور وہ قرآن غلط پڑھتا۔